सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, उस पर कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के जो हवाई हमले हुए थे उसकी निंदा की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान युद्ध जारी रखता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि अब तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं और दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो सवाल है वो ये बना हुआ है कि भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी, भारत के सामने कौन कौन से जो खतरे हैं वो यहां पर देखने को मिल सकते हैं जो जारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाव है। इसके साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव जी, उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो स्थिति है वो अब बेहद नाजुक होती जा रही है। लगातार जो हवाई हमले हैं वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सवाल भारत को लेकर है कि भारत के सामने आखिर क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो स्थिति है वो जाहिर है कि एक युद्ध चल रहा है और ये जो पूरा सिनारियो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान फ्रंट पे है उसका पाकिस्तान ही क्रिएटर है। पाकिस्तान की जो अनेक आतंकपरस्त और भस्मासुरी नीतियों की वजह से आज उसके जो संबंध हैं वो अफगानिस्तान के साथ भी खराब हो गए हैं। और इसी तरीके की जो आतंकपरस्त नीतियां जो पाकिस्तान भारत के प्रति अपनाता है, जो नकारात्मक सोच वो भारत के प्रति रखता है, तो भारत से तो उसकी पहले से ही शत्रुता है और अब अफगानिस्तान भी उसका एक शत्रु राष्ट्र बन गया है। और ये जो पूरी स्थिति है वो जरूर एक युद्ध की स्थिति की वजह से जो क्षेत्र में एक जरूर इसके ऊपर बहुत पैनी नज़र है, एक तनाव की स्थिति अवश्य है। लेकिन मैं जहाँ तक भारत के संदर्भ में आपने पूछा है तो भारत की सरकार की इस पूरे जो मौजूदा स्थितियां हैं उस पर बहुत ही पैनी नज़र है। बिल्कुल, और इसकी निंदा भी की है सर। भारत सरकार ने जब हमला हुआ था तब इसकी निंदा भी की थी और रमजान का जिक्र भी किया था। हालांकि पाकिस्तान को कई मोर्चों पर भारत एक्सपोज करता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हम देख रहे हैं जो तनाव है वो फिलहाल बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जंग लंबी छिड़ती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो भारत पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारत ने अपने जो विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि पाकिस्तान अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उसके ऊपर ध्यान दिए बगैर उन सारे विषयों को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अपनी सारी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वो दूसरे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां पर अस्थिरता पैदा कर रहा है। और यही हमने भारत के संदर्भ में भी देखा है कि जब पाकिस्तान के अंदर की स्थितियां खराब होती हैं तो वो भारत के फ्रंट पर कुछ करते हैं और कुछ साजिशें रचते हैं, कुछ आतंकवादी घटनाएं इत्यादि कराते हैं ताकि जो सारा जो ध्यान है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाकामियों से उसको डाइवर्ट किया जा सके। और अफगानिस्तान में भी वो इसी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मैं इस पूरे पाकिस्तान के हुक्मरानों के जो कृत्य हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपके दर्शकों को अवश्य बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में जो आतंक परस्त तो वो है ही और आतंक के भस्मासुर उसने खड़े किए हैं और जैसा उसने बोया है वही वो आज काट रहा है। हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले पाकिस्तान की टेरिटरी में ही जाकर इस बात को कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि ये सांप सिर्फ पड़ोसियों को ही जाके डसेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और आज जो मैं स्थिति देख रहा हूँ मुझे हिलेरी क्लिंटन के शब्द याद आते हैं और वो बहुत चरितार्थ हो गए हैं। और जाहिर है कि उसी तरीके का जो भस्मासुर जैसे जो सोच की वजह से आज ये पाकिस्तान जल रहा है और हर एक फ्रंट उसका जो है, चाहे भारत का फ्रंट हो, चाहे अफगानिस्तान का फ्रंट हो, चाहे ईरान का फ्रंट हो, सब ऑन द बॉयल है। पाकिस्तान अंदर से ऑन द बॉयल है। ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन इसका जो क्रिएटर है वो पाकिस्तान के हुक्मरान है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इनके इस्तेमाल करने की नीति रही है उसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये दयनीय स्थिति है। दूसरा, पाकिस्तान के हुक्मरानों में पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन भी है। ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और वहाँ पर जमहूरियत दिखावे की है, लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का है और हर जगह सेना का ही एक दबदबा रहता है।
तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन भी रहता है। इनको ये लगता है सिर्फ पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का वही हमारा एक मात्र प्यारा प्रोविंस है, और शेष जो अन्य जो प्रोविंस हैं उनके साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करें। बलूच हों, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तो, वो सिंध के जो कश्मीरी लोग हैं जिनके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा हुआ है, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। इथनिक माइनॉरिटीज के साथ पंजाबी जो एक डोमिनेशन स्थापित करने की उनकी साजिश रहती है। और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कितना ज्यादा बर्ताव बुरा होता है, उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक जो ब्लाइंड साइटेडनेस और विभाजनकारी जो नीतियों की वजह से आज पाकिस्तान फिर से एक बार विखंडन की तरफ तेज गति से मेरे असेसमेंट के मुताबिक कदम बढ़ा रहा है। एक विखंडन इसका पहले ही हो चुका है। जो बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के, उनके ऊपर जो दमन किया पाकिस्तान की सेना ने, उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन करके उभरा। उसी तरीके से आज आप देखिए तो वर्तमान समय में बलूच जो लोग हैं वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो पश्तून लोगों के ऊपर भी जैसा मिस ट्रीटमेंट करते हैं। और देखिए इस वर्तमान हालात में एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ये जो डूरंड लाइन है, इस डूरंड लाइन को तालिबान की सरकार भी नहीं मानती। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी भी डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। और लेकिन ये जो 2600 किलोमीटर की लंबी सीमा है, इस पर जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो बाड़ लगाने का काम किया गया, उससे पश्तूनों के अंदर ये मैसेज गया, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो पश्तून आबादी को डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो बॉर्डर एरियाज पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो अफगानिस्तान का जो पश्तून इलाके हैं, वहां पर बड़ी संख्या में पश्तून आबादी रहती है। सबसे ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में रहती है, उसके बाद अफगानिस्तान में रहती है। बिल्कुल सर, हम बीएलए पर भी आएंगे कि कैसे पाकिस्तान का जो अब है एक अंत की शुरुआत की और पाकिस्तान यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर यहाँ पर जो ये सवाल है वही यही है कि आखिर भारत का जो रुख है वो अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार जो जानकार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर तालिबान और पाकिस्तान का जो संघर्ष है वो ज़्यादा चलता है तो यहाँ पर इसकी काफ़ी जो आशंका है कि जो कई टुकड़ों में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख सकता है अफगानिस्तान, और ये भारत के लिए कहा जा रहा है कि एक बड़ी चुनौती के तौर पर यहाँ पर दिखेगा। देखिए पाकिस्तान का यदि विखंडन होता है तो ये रिफ्यूजी इन्फ्लक्स इत्यादि की समस्याएं जरूर पैदा करेगा। लेकिन ये जो आतंक परस्त पाकिस्तान है वो, उसका अगर विखंडन होता है, क्योंकि आज भी ये पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता रखता है, भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें रचता है, तो ऐसे में इस राष्ट्र को का यदि विखंडन ही हो जाए तो वो भारत के लिए कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और बलूचिस्तान यदि स्वतंत्र होता है, यदि सिंध देश अलग बनता है, यदि पश्तूनिस्तान बनता है, तो इन राष्ट्रों के साथ भारत के अच्छे संबंध होंगे और उनके साथ एक बेहतर तारतम्य भारत स्थापित कर पाएगा। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक मकर जाल बना करके रखा हुआ है, और एक जो जैसे कहते हैं ना कि विश्व के राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि उसकी सेना के पास एक देश है, सेना के कब्जे में एक देश है। बिल्कुल सर, और हमारी जो कहानी है आगे वो यही है कि जो अमेरिका का एंगल निकल कर सामने आ रहा है। आपने कहा कि भारत का जो क्या रुख हो सकता है या फिर भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां पेश हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए।